बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, भारत का जंगी जुनून इस मुल्क में, इस खित्ते में खतरे की निशानी बन गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 29 और 30 की दरमियानी शब भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारों ने मकबूजा कश्मीर की हदूद पर शरारत करने की कोशिश की तो पाकिस्तान के शहीनों ने मुंह तोड़ जवाब दिया तो भारतीय त्यारे भागकर अपनी मुल्क में जाकर छुप गए। दूसरी तरफ जिनके लिए धांधली की गई फरवरी के इलेक्शन में, जिन्हें 18-20 सीटों वाले को वजीर आज़म बनाया गया, उनके कमजोर मौकफ के बावजूद पाक फौज, नेवी और एयरफोर्स हर महाज पे तैयार। पर इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि भारत क्या समझता है, RSS के गुंडों के जरिए पाकिस्तान को दबाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान भारत को जवाब देने का सोचेगा नहीं, जवाब देगा ना। ये वो लम्हा है कि पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान में है। अगर इस खित्ते में नई जंग छिड़ती है तो क्या भारत पाकिस्तान को शिकस्त देने का सोच भी नहीं सकता। और भारत में इस वक्त जंग की ऐलानात पर उनकी स्टाक से ढेर हो गई। दूसरी तरफ हुकूमती इंतकाम, वो वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत PTI को क्रश करने के लिए तमाम ताकत लगा रही है। लेकिन PTI एक ऐसी सीसा पलाई दीवार बन गई है कि हुकूमत की खोखली दीवारें किसी वक्त भी गिर सकती हैं, जितनी मर्जी बैसाखियां ले लें। इस मौके पर सलमान सफदर, जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने कहा कि हम 2 सालों से अदालतों से बार बार इंसाफ की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन हमें इंसाफ नहीं दिया जा रहा। इन्हीं अदालतों से इंसाफ लेंगे। उन्होंने कहा हमें उम्मीद है कि अल कादर और 9 मई जैसे झूठे केसों का इसी महीने में फैसला हो जाएगा। जजों की ताखीर करना, इंसाफ में ताखीर एक जुल्म के जिम्रे में आती है। तो दूसरी तरफ अलीमा खान ने खड़ाक कर दिया। उन्होंने कहा, अलीमा खान ने कहा कि जेल में जो मिलने जाते हैं वो उनके लोग हैं। असल मौक़िफ़ आएगा जब मेरी मुलाकात होगी। हम जानते हैं कि मरियम नवाज को खौफ है कि इमरान खान के बाहर आना उनके हुकूमत के खात्मे की वजह होगी ना। आप जानते हैं कुछ रोज कबल भारत ने जो एक मकबूजा इलाका, जो मकबूजा कश्मीर, जो भारत का हिस्सा ही नहीं, UNO की करारदाद के बाद मुतनाज़ा इलाका है, उधर उन्होंने एक दहशतगर्दी की वारदात हुई जो सियाहों को 26 सियाहों को मार दिया गया, जिसका भारत ने बगैर सोचे समझे पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। पाकिस्तान के वजीर आज़म ने बाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि अगर भारत के पास कोई सबूत है तो मुश्तरका बना देते हैं। लेकिन इसके बावजूद मोदी का जंगी जुनून, जो इलेक्शन हारते हुए अपनी साख खोते हुए, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ अपने डिफेंस मिनिस्टर को तलब किया, वहाँ के आर्मी चीफ को तलब किया, तीनों फौज के सरबराहों को तलब किया और पाकिस्तान को खिलाफ हमले की हदायत की। जब भारत ये भूल गया कि पाकिस्तान कोई तर्न वाला नहीं है जिसे वो खा जाएगा। 8 लाख फौज, 25 करोड़ अवाम, सियासी इख्तलाफात, इंतकाम, अदल अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब एक जगह आ चुके हैं ना। लिहाजा कहा जा रहा है पाकिस्तान के मिसाइल और एयरफोर्स के निशानों पर भारत की अहम तनसीबात हैं और पाकिस्तान हर जवाब देने के लिए तैयार है। वहाँ मुल्क में बदहाली एक हकीकत है। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये भी कहा जाता है कि भारत के तैयारे जो जुग्राफी हदूद में रहते हुए पाकिस्तान पर मिसाइल मार सकते थे, वो ये भूल गए कि पाकिस्तान के भी अपनी हदूद में रहकर उनको टारगेट कर सकते हैं, उनको भरपूर जवाब दे सकते हैं। नाज़रीन, इन हालात में मौजूदा साबिक वजीर आज़म, जिसको बाज़ ताकतवर हलकों ने, जिसके लिए धांधली की 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में, खामोश थे, जिसे जिताया गया, उसका वजीर आज़म और 3 दफा मुल्क का वजीर आज़म रहने वाला नवाज शरीफ, नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती हो या अजीत जोवल के साथ कोई पार्टनरशिप मुबैना, उनको जवाब, उनका ट्विटर अकाउंट खामोश है। इन्हें अंदर का खौफ
खुलकर बोलने नहीं देता। दूसरी तरफ इमरान खान ने वाशगाफ लफ्जों में कहा कि भारत किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान 1947 में इसलिए नहीं बनाया था कि कोई हमसाया मुल्क भारत जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी करे, पाकिस्तान में 80,000 जानों को भी कुर्बाना दे और उसे वो कर लेगा। उन्होंने कहा मोदी आरएसएस के गुंडों के जरिए जैसे भारत को चला रहा है, पाकिस्तान को चलाना उसकी ख्वाहिश ही होगा और हम ऐसा जवाब देंगे कि इसके पास बोलने के लिए अल्फाज भी नहीं रहेंगे। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि इस मौके पर हमारे एक दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं असदुल्ला खान, उन्होंने कहा इमरान खान को मुखातिब करते हुए, शर्म तुमको नहीं आती, काबे किस मुंह से जाओगे। इक़्तिदार पे छोटे छोटे बोने बैठ गए और ओहदे भी छोटे हो गए। बानी पीटी इमरान खान जो 2 साल से तकरीबन जेल में है। हर किस्म की सख्तियां की गई हैं, बहनों से मुलाकात नहीं करने दी जाती, सियासी रुफ़काकार से मिलने नहीं दिया जाता, आईनी माहिरीन वकला से नहीं मिलने दिया जाता। उस पर असदुल्ला खान ने बड़ा छोटा, कोई इतना आज़ाद है कि जेल में बैठकर भी, यानी कि इमरान खान को कहा कोई इतना आज़ाद है कि जेल में बैठकर भी मोदी के खिलाफ टका कर बयान दे रहा है, जिसे पूरी दुनिया ने शायद सुर्खियों में नशर किया। यानी कि इमरान खान के बयान को जो रिएक्शन उनके ट्विटर अकाउंट से हुआ उसे पूरी दुनिया ने दिखाया। और कोई इतना कैद है कि वो वजीर आज़म बन के भी खुल के एक लफ्ज नहीं बोल सकता। ये होती है अवामी ताकत से आने वाले और चोर दरवाजों से आने वाले में वाज़ेह फर्क। इमरान खान ने जेल से उसके ट्विटर से कहा नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी को जवाब नहीं दे सकते, इनके असासे यूरोप, अमेरिका और यूएई में है अरबों रुपए, इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि भारत को जवाब दे। भारत को जवाब देने के लिए पाकिस्तानी कौम मौजूद है। उन्होंने कहा मैं मुल्क में होने वाले जुल्म और सितम, मेरी पार्टी को जिस तरह इंतकाम का निशाना बनाया गया, मेरे लोगों को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, सनम जवेद को गिरफ्तार किया गया, मेरे साथ मेरी बहनों से मुलाकात नहीं की जाती, इन सब को भूल दूंगा, लेकिन पाकिस्तान की सलामती पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। लेकिन नाज़रीन, कल उनकी मुतालिक झूठा बयान दिया गया। उन्होंने कल जेल में सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा जेल में बैठा एक शख्स कौन होता है कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म ने मुलाकात किससे करनी है, मेरी बहनों से मुलाकात नहीं कराई जाती। और उन्होंने मुलाकात करने वाले से कहा बार बार क्यों आ जाते हैं, मुझे पता है बैरिस्टर साहब और कौन किसकी गेम खेल रहा है। बहुत जल्द मैं अदालतों से रिहा होकर आऊंगा और जवाब दूंगा। दूसरी दफा पाकिस्तान के नदीम अफजल चंद के मुताबिक हारे हुए एमएनए जो करामत खोखर से इलेक्शन, गालिबन उनका नाम मुझे याद नहीं है, हार गए थे। अता ताड़न गुज़श्ता रात उसको रटाया किसी ने बयान दिया। अता ताड़न ने आके पहले ट्विटर पे और फिर कहा 24 और 36 घंटों में पाकिस्तान पर हमला हो सकता है। अता ताड़न साहब, आपकी क़यादत तो जहाज पकड़ के मुल्क से भाग जाएगी। पाकिस्तान पर हमला करने वाले आपके कायद नवाज शरीफ के दोस्त मोदी ये भूल गए हैं कि पाकिस्तान एटमी ताकत है। इस पर हमला तो अपनी मर्जी से करेंगे, फिर एंड इसका पाकिस्तान की मर्जी से होगा, पाकिस्तान की एयरफोर्स के मुताबिक होगा, पाकिस्तान की फौज के मुताबिक होगा, पाकिस्तान की नेवी और पाकिस्तान की अवाम पे होगा। हमला तो वो कर सकते हैं, पाकिस्तान जंग अच्छी चीज नहीं, पाकिस्तान ने दुनिया को पैगाम दिया। इसीलिए जैसे ही हालात खराब हुए तो अमेरिका और दीगर अहम ममालिक ने अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया और भारत और पाकिस्तान को कहा कि कोई ऐसी हरकत ना की जाए, ये जंग एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। जिस पर जवाब दिया गया पाकिस्तान पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन हमला होने की सूरत में भरपूर मोहम्मद अली क्ले की तरह एक ही पंच मारेगा और मोदी को दाग को चले जाएगा। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के खुद भारत में ये आवाज उठने लग पड़ी है कि आप 8 लाख आपकी मुसल्लह फौज वहां है, 400 किलोमीटर पाकिस्तान से कैसे कोई आ सकता है। और खुद भारत में पूरा मकबूजा कश्मीर जंगलात को खोला जा रहा है कि कहीं से दहशतगर्द पकड़े हो पाकिस्तान पर फिक्स करें। याद रखें कि उन्होंने एक एविडेंस पाकिस्तान के खिलाफ नहीं दिया कि पाकिस्तान ने इस पर हमले से कोई भी सबूत नहीं दे सके। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
سینیٹر ہمایوں احمد نے کہا کہ محسن نقوی نام کا وزیر ہے کوئی، انہوں نے کہا محسن نقوی نام کا ہمارے بارے میں کہہ دیتے تھے کہ 5 منٹ میں گولیاں چلیں گی اور سب کلیئر ہو جائے گا، اور آج انڈیا کی دفعہ وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ یہی بات ہے طاقتور حلقے یا سازشوں سے آپ عہدے تو لے لیتے ہو، لیکن آپ میں اخلاقی جرت نہیں ہوتی بات کرنے کی، آپ میں کانفیڈنس نہیں ہوتا۔ چوری کا مال جب آپ کے پاس ہو آپ ڈرتے ہیں کہ کسی دفعہ بھی چیکنگ ہو گئی تو میں مارا جاؤں گا۔ ان کی حقیقت یہی ہے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان کو ملاقات نہ کرنے دینے پر کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب بھاگ جاتے ہیں جن کی توہین عدالت ہوتی ہے، اور کبھی سپریم کورٹ میں نہیں ہوتی۔ علیمہ خان نے کہا فیصل چودھری کو فخر نہیں کرنا چاہیے، شرم کرنی چاہیے، ہم باہر کھڑے ہوتے ہیں اور یہ سب کو لے کر اندر چلا جاتا ہے، اس کو کیسے پتا ہوتا ہے کہ گیٹ تک پہنچ جائے گا۔ انہوں نے کہا عمران خان کو آئسولیٹ کیا گیا ہے، ہم عمران خان سے ملیں گے، لیکن اس موقع پر ہم اپنے بھائی کو نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری طرف عمران خان کا ووٹ لے کر آنے والوں میں کچھ میر جعفر ہیں جس کے بارے میں عمران خان مکمل طور پر آگاہ ہیں۔ کے پی کے صورتحال ہو، پنجاب کی ہو، کراچی کی ہو، عمران خان نے کہا کہ میں واپس آؤں گا تو جنہوں نے میری پارٹی میں رہ کر ڈیمیج کیا ان کی پارٹی میں جگہ نہیں۔ اور دوسری طرف پنجاب کے کچھ پولیس افسران اور بیوروکریسی کی فہرستیں عمران خان نے بنانے کا حکم دے دیا ہے، جنہوں نے طریق انصاف کو دیوار سے لگانے کے لیے ظلم و زیادتی کی انتہا کی ہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا بیان جو بھارت سے متعلق تھا بھارتی میڈیا پر چل رہا ہے، پاکستان میڈیا پر عمران خان کا نام لینے پر پابندی ہے۔ بیان چلانا ہے تو بہت دور کی بات ہے۔ اندازہ کریں کہ بھارت کے خلاف وہ عمران خان بیان دے رہا ہے، سابق وزیر اعظم پاکستان ہے، بھارت اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو شاید سرخیوں میں دے رہا ہے، لیکن پاکستان میں ان کے نام پر پابندی ہے۔ کیا حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اس جعلی بیساکھیوں پر بیٹھ کے 25 کروڑ عوام کے نہیں دیا جائے گا؟ دوسری طرف ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے محسوس نشستوں کا نظر ثانی کے سماعت کے لیے مقرر جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر منیلا سمیت اکثریتی فیصلے 5 ججوں کا حصہ نہیں ہوں گے۔ جسٹس عامر فاروق 26ویں ترمیم کے تحت جس طرح سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کو بے توقیر کیا گیا، اس سے پاکستان میں انصاف کی امید ختم ہو گئی، اور پاکستان کی حکومت نے پاکستان کے تمام طبقہ فکر لوگوں کو سڑکوں پر پرامن احتجاج پر مجبور کر دیا۔ یہ احتجاج جو جاری ہو چکا ہے، کسان بھی سڑکوں پر ہے، وکلا بھی سڑکوں پر ہے، ڈاکٹر بھی سڑکوں پر ہے، صحافی بھی سڑکوں پر ہے، سیاستدان بھی سڑکوں پر ہے۔ حکومت کی کمزور دیواروں کو دھکا دے کر کسی وقت بھی زمین بوز کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ملک ہے تو پاکستان ہے، آپ نے سازش سے اقتدار تو لے لیا لیکن اختیار نہیں لے سکے۔ لیکن پاکستان کی عوام اپنے تحفظ کے لیے ہر قربانی کے لیے ہر لمحہ تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔